सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंद्रेश यादव और आज की वीडियो में मैं बैटल थ्रू द हेवन के सीज़न 6 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में सूजे दिखाया जाता है जो कि जीएन से कह रहा होता है कि मैंने सुना है तुम लोग काफ़ी पावरफुल हो। तभी जीएन सूजे से कहता है कि हमें हमारे साथियों की फायर एनर्जी वापस कर दो। तभी सूजे जियान से कहता है कि हम इतनी आसानी से अपनी फायर एनर्जी तुम्हें थोड़ी ना दे देंगे, हमारी भी कोई इज्जत है। और फिर सूजे जियान से कहता है कि तुम्हें हमसे ये फायर एनर्जी छीननी पड़ेगी, हम ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। तभी सूजय की ग्रुप का एक मेंबर जो कि बैल बुद्धि होता है वो कहता है कि आज बहुत अच्छी लड़ाई होने वाली है, आज हम जीएन और इसके साथियों की अच्छी तरह बजाएंगे। और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये टॉप 5 के स्टूडेंट कितने पावरफुल हैं। तभी सूजय अपने साथी से कहता है कि ये जो जो नए स्टूडेंट हैं वो सभी जीएन के भरोसे पर लड़ रहे हैं। अगर हमने जीएन को हरा दिया तो बाकी समझो हमने पूरे ग्रुप को हरा दिया। तभी जियान अपने साथियों से कहता है कि तभी हुआ भी उस बैल बुद्धि से लड़ने चला जाता है और बाइसेन को भी अपने वाइसेन का लेवल का वॉरियर मिल जाता है और वो भी कहता है कि मैं आज इसे पछाड़ दूंगा। तभी जियान सूजय से कहता है कि चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। और फिर सूजय और जियान के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन सूजय बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल होने के साथ साथ उसकी जो दुईकी थी वो स्पीड दुईकी थी, उसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जियान कन्फ्यूज़ होने लगता है और वो अटैक की जगह डिफेंस में अपनी हेवनली शॉट को यूज़ करने लगता है। और जियान ये तो समझ जाता है कि जो सूजे है वो कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से उसके साथ लड़ रहा था। और तभी बाइशियन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट के ऊपर थंडर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस बैल बुद्धि से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बैल बुद्धि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने के कारण वो उसकी शॉट को फेंक देता है। और तभी हुआ को अपोनेंट उस पर हमला कर देता है और उसका हमला रोकने के लिए हुआ अपने जोरदार मुक्का उसको मारता है। उस मुक्के के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो। तभी हुजय और यूनर को दिखाया जाता है जो कि न्यू स्टूडेंट की मदद कर रहे थे, क्योंकि न्यू स्टूडेंट में इतनी पावर नहीं थी कि वो उनके अपोनेंट को हरा सकें, इसलिए वो इनकी मदद कर रहे थे। और इसी तरह से सारे के सारे स्टूडेंट सभी पुराने स्टूडेंटों को हरा देते हैं और हुआ और बाशियन भी अपने अपोनेंट को हरा देते हैं। लेकिन सूजय और जियान की फाइट अभी भी जारी थी, वो बहुत अच्छे से लड़ रहे थे लेकिन जीत कोई नहीं रहा था। तभी सूजय अपना सबसे खतरनाक अटैक चार्ज करने लगता है और वो जीएन पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और जीएन पे हमला कर देता है। तभी जीएन उसके चाकुओं से बच जाता है। जैसे ही जीएन उसके चाकुओं वाले अटैक से बच जाता है और तभी सूजय अपना दूसरा अटैक उस पर कर देता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है और सूजय खुद उस पर हमला करने आता है, लेकिन वो उसे ऊपर उछाल देता है। जीएन तभी कहता है कि अब मुझे अपनी सोनिक दाव टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा और वो अपनी सोनिक दाव टेक्निक को यूज़ करने लगता है और जीएन अपनी सारी पावर को इकट्ठा करने लगता है और वो जैसे ही उसको इकट्ठा करता है और तभी सूजय उस पर हमला कर देता है। सूजय जैसे ही हमला करता है जीएन तभी उस पावरफुल टेक्निक को सूजय के ऊपर यूज़ कर देता है और सूजय वहीं के वहीं थम जाता है। तभी सूजय कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी जीएन अपने पावरफुल मुक्का उसके पेट पर मारता है और ये देखते ही सूजय अपना आर्मर ऑन कर लेता है। आर्मर ऑन करते से ही जीएन का मुक्का उसके आर्मर पर लगता है और जैसे ही जीएन का मुक्का उसके आर्मर पर लगता है उसका आर्मर टूट जाता है और तभी जीएन चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा लीडर हार चुका है। और सभी सीनियर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारा लीडर हार गया पर हम हार नहीं मानेंगे और वो सभी जीएन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जीएन बड़ी ही आसानी से उन सब से बचकर उन्हीं पर ही अटैक कर देता है और इसी के साथ ही सभी अपनी अपनी फाइट को जीत जाते हैं। और तभी जीएन और उनका ग्रुप इकट्ठा होता है और जीएन सभी से कहता है कि तुम सब बहुत अच्छी तरह से लड़े और पूरा का पूरा ग्रुप जीएन का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी ये देखकर बाइशन जीएन से चिढ़ जाता है और वो अपने अपोनेंट को मारने वाला होता है कि तभी जीएन उसका भाला आकर पकड़ लेता है और कहता है कि उन्होंने हार मान ली है, फिर क्यों क्यों तुम इन्हें मार रहे हो। और बाइशन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और ये देखकर जीएन उसके अपोनेंट को एक पिल देता है और कहता है कि इसे खा लेना, इससे आपके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बाइशन का अपोनेंट जीएन से कहता है कि तुम अपने स्टूडेंट को बता दो, फ्यूचर में उससे लड़के ज़रूर जीतूंगा। और ये सुनकर जीएन वहाँ से चला जाता है और तभी सूजय जीएन से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमसे भी ज़्यादा ताकतवर दो ग्रुप हैं जिनका नाम वाइट डीमन ग्रुप और ब्लैक डीमन ग्रुप है। तभी जीएन उससे कहता है कि हम पहले से ही सब जानते हैं। तो सूजय उससे कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और फिर सूजय अपना फायर क्रिस्टल कार्ड निकाल के जीएन को दे देता है। और ये सब सीन वो बुड्ढे भी देख रहे थे जो कहते हैं कि जीएन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट भी है। और ये सब देखकर जीएन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है पर उसके जैसा हमारी एकेडमी में कोई नहीं है और उसकी जो सोनिक दाव टेक्निक है जो उसने अभी यूज की वो हमारे किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है। और वो दोनों बुड्ढे कहते हैं कि हमें डिप्टी हेड मास्टर से जीएन के बैकग्राउंड के बारे में और कुछ जानना होगा। और तभी जीएन
यूनर को कुछ हीलिंग पिल देता है जो कहता है कि ये उन सभी में बांट दो, और वो अपने तीनों साथियों को भी देता है। लेकिन हुआ और सुजय तो इस पिल को खा लेते हैं, लेकिन बाईशेन ये देखकर वहाँ से चला जाता है। और इसके कुछ देर बाद उस जंगल में हंसने की आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को सुनकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ब्लैक डीमन ग्रुप के लीडर साटाई की थी। और साटाई वहाँ पर आकर सुजय से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और तुम्हारी फायर एनर्जी मुझ पर छोड़ दो। और फिर सुजय साटाई से कहता है कि नए स्टूडेंट इतने कमज़ोर नहीं कि तुम उन्हें आसानी से हरा दो। ये सुनकर साटाई कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन किसको हराता है। और फिर सुजय और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है, और जीएन उसकी टीम को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और फिर जीएन साटाई से कहता है कि क्या तुम हो ब्लैक डीमन ग्रुप? तो फिर साटाई कहता है कि तुमने सही गैस किया, हम ही हैं ब्लैक डीमन ग्रुप। और ये सुनकर जीएन सोचता है कि अभी अभी हमारे एक बहुत बड़े ग्रुप से फाइट हुई है और अभी हमें फिर से फाइट करनी पड़ेगी। और कुछ देर बाद साटाई फिर से बोलता है कि हमने सुना है कि न्यू स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो कहता है कि फायर हंटिंग कंपटीशन में हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि न्यू स्टूडेंट की जो फायर एनर्जी है उनको छीनना। और फिर वो कुछ देर बाद ये भी बोलता है कि हम तुम्हें एक ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम अपनी फायर एनर्जी हमें दे दो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और जीएन इस पर बोलता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? तो साटाई बोलता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर जीएन बोलता है कि तो फिर हमें लड़ना ही पड़ेगा। और साटाई बोलता है कि पिछली जीत की वजह से तुम काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। और फिर तभी बाईशेन बोलता है कि पिछले साल जब मैं अपने भाई के साथ आउटर एकेडमी आया था तो मैं उस वक्त आपसे मिला था। और फिर साटाई कुछ देर सोचता है और कहता है कि क्या तुम बाईशेन हो? तो बाईशेन बोलता है हाँ मैं बाईशेन हूँ। और फिर साटाई बोलता है कि तुम अकेले यहाँ से जा सकते हो क्योंकि बाईशेन के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन बाईशेन अपने साथ यूनर को भी ले जाना चाहता था, पर इस बार साटाई बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर यहाँ से और किसी को मैं नहीं जाने दूंगा। तभी बाईशेन वहाँ से जाने लगा और हुईजी उसको बोलती है कि क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? तो बाईशेन बोलता है कि हम सब अपनी जान पर खेल कर लड़ते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट तो जीएन ले जाता है। ये सुनकर यूनर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बाईशेन को धोने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जीएन उसे रोक लेता है और कहता है कि एक के चले जाने से हमारी टीम थोड़ी ना हारेगी। तभी बाईशेन वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि ब्लैक डीमन ग्रुप जीएन और उसके साथियों को हरा देगा। और फिर इसके बाद सुजय जीएन से कहता है कि मुझे पहले से ही लगता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और फिर सुजय जीएन से कहता है साटाई का ग्रुप हमारे जैसा कमज़ोर नहीं है, इसलिए वो गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर जीएन की सारी टीम घबराई हुई थी क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक पावरफुल ग्रुप से फाइट की थी और फिर यहाँ पे साटाई आ चुका है। और ये सोचकर जीएन बोलता है कि हमारे सारे ग्रुप के मेंबर अभी डरे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें भी एक पावरफुल मोटिवेशन देता है और कहता है कि मैंने तुम सबको इकट्ठा किया है तो मैं ही तुम सबको लीड करूँगा। और वो कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है, अगर मैं साटाई को हरा दूँ तो उसका सारा ग्रुप का मोटिवेशन टूट जाएगा और वो हमसे हार जाएगा। और ये सुनकर जीएन के सारे ग्रुप को जोश आ जाता है और सभी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जीएन साटाई से कहता है कि चलो अब फाइट शुरू करते हैं। ये सुनकर साटाई अपने ग्रुप से कहता है कि तुम सब जाओ उससे लड़ने के लिए। और फिर मैं जीएन को देखता हूँ और फिर साटाई और जीएन के बीच में एक पावरफुल युद्ध छिड़ जाता है। इस फाइट में हमें जीएन हारता हुआ दिखाया जाता है क्योंकि जो साटाई की पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। जीएन साटाई से लड़ने के साथ ही उसकी पावर का भी अनुमान लगा रहा था कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर साटाई कुछ देर बाद अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता है और जीएन भी अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता है। फिर वो दोनों लड़ते हैं और जीएन अपनी हेवनली स्वॉर्ड को साटाई के ऊपर फेंकता है, लेकिन साटाई उसे बड़ी आसानी से डॉज कर जाता है। और फिर जीएन अपने पावरफुल पाम अटैक को साटाई के ऊपर करता है जिससे वो कुछ दूर साटाई को ढकेलने में सक्षम होता है। लेकिन फिर जीएन उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है और फिर पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो साटाई होता है वो उसे देख लेता है और वो उसके ऊपर एक धरके देता है जिसके कारण जीएन के मुंह से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। और फिर जीएन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर जीएन अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर साटाई थोड़ा डर जाता है और फिर साटाई बोलता है कि तुम एक एल्केमिस्ट भी हो। और फिर साटाई भी अपने दुईकी का आर्मर निकाल लेता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। और फिर जीएन भी अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से साटाई के ऊपर हमला करने लगता है। इससे साटाई का आर्मर में थोड़ी सी दरार आ जाती है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने के कारण वहाँ पे आसपास बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और साटाई का आर्मर भी
डैमेज हो जाता है। ये देखकर साटोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले जियन उसके ऊपर एक और हमला कर देता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।